तो भाई आज तो एक्सीडेंट भी देखने को मिल गए। अपनी MT को 35,000 किलोमीटर कंप्लीट होने वाले हैं। अभी मैंने कल सर्विस करवाई है इसकी। 34,800 स्पन हो रखे हैं। अभी 15 किलोमीटर चली है और कंडीशन कुछ इस तरीके की है इसके। ऐसे ही सर्विस सेंटर से बाहर निकाली ना मैंने, बारिश का वेलकम था बाहर। वॉशिंग करवाई ना करवाई के बराबर हो गई। पहले से भी बदतर हो चुकी थी। इतनी तो मैं गंदी लेके भी नहीं गया था कीचड़ में रह से, उससे ज़्यादा गंदी हो गई थी। खैर वो छोड़ो, काफ़ी टाइम बाद वापस से सर्विस होने के बाद हालांकि टेस्ट आ रहा है, लेकिन जो ब्रेक पैड है वो मैंने चेंज नहीं करवाए। कंपनी वाले पहले ही बोल देते हैं चेंज करने के लिए, तो मुझे लगा कि एक बार इन्हीं में यूज़ करके देखते हैं और फिर चेंज करवाएंगे। तो बस चेन क्लीनिंग और चेन ल्यूब के ही 1100 के समथिंग तो उसके हो गए थे। बाकी इंजन ऑयल चेंज किया और बाकी वो वॉशिंग के भी इतने ही थे, 500-600 रुपये चार्ज। और वो मेरे क्या है कि ANC वाला जो होता है वो सर्विस ली हुई थी, तो उसमें वॉशिंग फ्री हो रखी थी। सर्विस से ज़्यादा बिल फिर इसका इधर बन गया। बिल तो ऐड न्यू थिंग्स करवाते रहेंगे तो बिल तो बनते रहते हैं, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। लेकिन बस यही है कि भाई बहुत पैसा खर्च होता है स्टार्टिंग में अगर नई बाइक लेते हैं और एसेसरीज इसमें इंक्लूड करवाते हैं तो फिर आधे रेट के बराबर तो एसेसरीज़ का एक्सपेंसेस हो गए इस पर, चाहे वो राइडिंग गियर को ऐड करके हो चाहे कैसे भी हो। बस कुछ चीज़ें ये है कि दूसरी मोटरसाइकिल में अपन को ऐड नहीं करनी पड़ेगी, जैसे टॉप बॉक्स हो गया, मोबाइल होल्डर हो गया वगैरह वगैरह। आया हूँ मैं तो भाई महीने भर से, और ये देखने को मिल रहा है हर कोने कोने पे भाई ट्रैफिक पुलिस वालों का जमावड़ा हो रखा है। अब ऐसी जगह जिस सीन क्रिएट हो जाता है कि आजू बाजू हर तरफ गाड़ियाँ लगी है तो ट्रैफिक जैम होना लाजमी है। और अभी अपन ने भाई न्यू GoPro ले लिया फाइनली। ज़्यादा टाइम अपन ने वेस्ट किया नहीं वैसे, नहीं मैंने सोच रखा था कि साल भर बाद ही देखेंगे, अभी छुट्टी कर देते हैं यूट्यूब की साल भर के लिए। खैर इतनी ज़्यादा लंबी छुट्टियां हुई नहीं, 2-3 महीनों में अपन ने कम बैक कर लिया वापस से। ये अल्लाह भाई हिमालयन जा रही है सामने, ये भी एक अलग ही स्वाद है शॉर्ट्स में एडवेंचर बाइक चलाने का। पूरे ग्लव्स भाई, इंटरकॉम सब ऐड कर रखे हैं सिवाय एक पैंट के। लाइट भी काफ़ी लंबी है। और बच गए। कितनी जल्दी है यार, कितनी जल्दी है। कोई किधर से आ रहा है, कोई किधर से। भाई अंकल भी मोर्चा संभाल रहे हैं इन नजाकत का फ़ायदा उठाते हुए। इधर भाई खुद की लाइन में भी हो या फिर ग्रीन लाइट भी हो रखी हो ना, तब भी देख के ही चलना पड़ता है, क्योंकि भाई उल्टी साइड से भी ठोक देता है। और आजकल तो सिस्टम भी है, अगला ही ठोकता है, अगले ही फिर छाती पे चढ़ जाता है भाई, अगले की गलती बताता है। फिर कभी कभी लगता है गलत टाइम लाइन में राइड कर रहे हैं। दोस्तों की क्या हालत कर रखी है इसने। और जिस हिसाब से भाई मैं एक्सीलेटर लेके चलाता हूँ ना इसको, उस हिसाब से जल्दी है ना इंजन का काम मांगने वाली है। नॉर्मल जो इसकी टाइम होती है इंजन के ऊर्जा पुर्जे बिखरने की, उससे पहले मेरे को लग रहा है बिखर जाएंगे इसके। जब मेरे को बात याद आती है तो मैं नॉर्मली बिहेव करता हूँ इसके साथ कि नहीं तुम्हारे साथ ज़्यादा अत्याचार नहीं हो रहा मेरे हाथों में आगे। क्या क्या देखने को मिलेगा आज। अरे यार किधर लूँ मैं इसकी टाइम।
कोई बेक आ रहा है, किसी के टांग लटक रहे हैं। भाई क्या हो रहा है आज? सब कुछ आज ही देखने को मिलेगा क्या? अरे भाई एक्सीडेंट हो गए तो। लो भाई आज तो एक्सीडेंट भी देखने को मिल गया। तो वो समझा रहा है कि मैं इधर से आ रहा था और वो उधर से, और इस चक्कर में गड़बड़ हो गई। खैर वही बात, गलती कोई करने वाला मानेगा तो है नहीं, सॉरी तो बोलेगा नहीं रे। ये तो कोई ज़्यादा बड़ी दुर्घटना नहीं हुई, नहीं हो सकता था कुछ बड़ा सिस्टम। इसका गोप्रो को समझ में नहीं आया, ऑटोमेटिकली इसमें कोई टाइम लिमिट सेट नहीं कर रखी है, फिर भी ऑटोमेटिकली बंद हो रहा है अपने आप। पता नहीं क्या सिस्टम हो रखा है। गाड़ियाँ में कितनी मासूम होती है कि कुछ गाड़ियाँ इतनी मासूम होती है कि भाई उसको बड़े प्यार से उतारना पड़ता है गड्ढों में। किसी भाई को इस गोप्रो की सेटिंग का कुछ पता होगी, ऑटोमेटिकली ऑफ रिकॉर्डिंग स्टॉप ना होए इसकी, तो ज़रूर बताना कमेंट में भाई, क्योंकि मेरे तो समझ से बाहर हो रखा है। एक सारी सेटिंग्स उखाड़ के देख ली मैंने तो। लो भाई आंटी जी को साइड दे दो। ये दूसरा एक्सीडेंट। पता नहीं भाई कितने एक्सीडेंट होंगे, दे दमादमी हो रहे हैं आज तो। मुझे लगा कि गलतफहमी मुझे ही हो रही है कि ट्रैफिक ख़राब हो रखा है, लेकिन ये रिजल्ट मिल रहे हैं ना, तब प्रूफ हो गए कि प्रूव हो गए कि ट्रैफिक ही बस वो हो रखा है। वो शुद्ध वचन बोलना नहीं चाहता मैं, लेकिन वो वाला ही हो रखा है ट्रैफिक एकदम से। अपनी डेस्टिनेशन आ गई है और अभी भी मेरे को ये शंका आ रही है कि 100 मीटर अंदर अपना घर आ गया, लेकिन उसके बीच में भी कोई कुछ देखने को मिल सकता है। अब से धुंध-धाम हो रही है ना इतनी सी दूरी में। ये तो सब चलता रहता है। तो मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ। और ये नॉर्मल से थे, कोई ज़्यादा बड़ा एक्सीडेंट नहीं था कि किस गलत ब्रेक और गलत थोड़ी साइड की, हल्की सी साइड की वजह से छोटे मोटे एक्सीडेंट हुए हैं, जो भी ये 2 अभी देखने को मिला है। इस भाई अपना तो इतना कहना है कि संभल के चलो, अपनी भी साइड हो तो भी देख के चलो भाई, और थोड़ा कंट्रोल बैलेंस रखो। चलाने को तो हम भी चला रहे हैं, लेकिन क्या है कि ऐसे खुली सी रोड दिखती है ना, कॉन्फिडेंट रहते हैं कि हाँ बस इतनी ही हल्की से तो रेस ले सकते हैं। तो बस वो वाली यार, कैमरे में तो क्या है कि ज़्यादा दिखता है कि ओवर स्पीडिंग का सा कुछ ऐसे स्पीड में, क्योंकि बहुत सारा एडिटिंग का कमाल होता है कभी कभी। सेफ रहिए, ढंग से चलिए और खुद पे भरोसा रखिए, दूसरों मत रखिए कि कोई सही से साइड से आ रहा होगा सामने से। खुद का बैलेंस बना के रखिए और खुद की स्पीड पर बैलेंस बना के रखिए। तो बाय, सी या, टेक केयर।